एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं सेट प्रैक्टिस 6 लेकर आया हूँ एडिटोरिया का। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति का पहला शिकार संबलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था। तो में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे। एक कथन आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 भारत में राज हड़प नीति आरंभ की। इस नीति के तहत वैसे भारतीय रियासत उनका अपना प्राकृतिक या स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था। उन रियासत के शासक को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार समाप्त कर दिया। आपको भारत नेपाल युद्ध 1814 से 16 के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 भारत के गवर्नर जनरल था। यह युद्ध सुगौली की संधि 1815 में समाप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सूची 1 संगठन है और सूची 2 में संस्थापक है। आपको मिलान करना है, तो इसमें हम मिलान करेंगे। तो देखेंगे आपको ए में है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, इसका हो जाएगा सैयद अहमद खान। फिर है भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, तो राष्ट्रीय उदार संघ का हो जाएगा आपको 3 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 3 में है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका हो जाएगा आपको 1 फिरोज शाह मेहता। और डी में है इंडिया लीग, तो इंडिया लीग का हो जाएगा आपको शिशिर कुमार घोष। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी। 1 का 2 हो जाएगा आपको। 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय सिविल सेवा सेवानिवृत्त अधिकारी ह्यूम के द्वारा की गई थी। इससे पूर्व 1884 में ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संस्था का गठन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किस भाषा में अखबार प्रकाशित नहीं होता था? इसका राइट आंसर होगा बांग्ला में नहीं होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में ऋग्वेद में 10 मंडल 10 और 28 सूक्त है। 2 में ऋग्वेद के 2 और 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम तथा 8वें के 10वें तक के मंडल बाद में माने जाते हैं। 3 में शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। 4 में सामवेद की रचना चंपू शैली में की गई है। उपयुक्त में से कुल कितने कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 कथन सही हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ज्ञानतव्य है कि प्रत्येक वेद के साथ एकाधिक ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हैं। यजुर्वेद की रचना चंपू शैली में की गई है। चंपू शैली वैसी शैली को कहा जाता है जिसमें गद्य और पद दोनों में शामिल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख के आधार पर मिलती है? इसका राइट आंसर होगा आपको अयोध्या लेख में मिलता है। अयोध्या लेख में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता है दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित अफगान मुल्क के शासकों का विचार कीजिए। ए में सिकंदर लोदी, 2 में इब्राहिम लोदी, 3 में शेर शाह और 4 में है डी में है बहलोल लोदी। उपयुक्त में से शासन करने का कर्म क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी ए बी सी होगा। क्योंकि आपको सिकंदर लोदी है तो सिकंदर लोदी का शासन काल कब है? तो आपको 1489 सिकंदर लोदी का हो जाएगा 1489 से आपको 1517 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी क्या है? तो 1517 से आपको 1526 है। फिर उसके बाद देखेंगे
सी में है शेरशाह, तो शेरशाह है 1540 से 1545 तक होगा। फिर देखेंगे बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी है 1451 से 1489 तक। इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर DABC होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, तो इसका राइट आंसर होगा, आपको कब किया था, तो 1562 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तथा प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा काल कर्म अनुसार सही है। इसका राइट आंसर होगा यूनानी, शक और कुषाण सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। यूनानी 326 ईस्वी पूर्व अर्थात ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में आया था, शक ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में, कुषाण प्रथम शताब्दी ईस्वी में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह में विद्रोही कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा। इसका राइट आंसर होगा आपको 12 मई 1857 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 11 है, राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था। मिरातुल अखबार किस प्रकार का समाचार पत्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कलकत्ता से दिल्ली की जब राजधानी को हस्तांतरित किया गया उसमें भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1784 के विलियम जोन्स ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारत समेत पूर्वी एशियाई देशों के ज्ञान का अध्ययन, अन्वेषण और अनुसंधान करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर केशव चंद्र सेन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से यंग हसबैंड अभियान दल को भारत ने किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने भेजा था। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने भेजा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश की व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादो दा इंडिया था। एस्तादो दा इंडिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पुर्तगाली का था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण क्या था। इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों को विश्वास का अभाव था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कहता है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी। इसका राइट आंसर होगा आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। अतः स्वामी विवेकानंद को 1863 से 1902 में सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रवाद आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कैबिनेट मिशन, अतः कैबिनेट मिशन में भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के एक प्रांत दक्षिण पथ की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य के दक्षिण पथ की राजधानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर होगा स्वर्णगिरी था। कहाँ स्वर्णगिरी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईसा पूर्व एक विशाल साम्राज्य था। शासन के सुगमतापूर्वक संचालन के लिए पूरे साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया था। यह प्रांत उनकी राजधानियाँ थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं जिन शिलालेखों से प्राप्त हुए वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा उत्तर मेरू से प्राप्त हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको नहीं लिखी गई है, राइट साहित्य रत्न नहीं लिखी गई, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में किन्हें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं शामिल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको नए नैया को शामिल नहीं किया जाता, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगों को नियंत्रण करने के लिए नियुक्ति किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्नल स्लीमैन को नियुक्ति किया था, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कहता है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुए निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए में खेरा हो जाएगा, खेरा किसान आंदोलन कब हुआ था, तो आपको मार्च अप्रैल 1918, जो में चंपारण तो 1917, असहयोग आंदोलन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920-22, और 4 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, तो इसका हो जाएगा आपको फरवरी मार्च 1918, इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा डी, 2 4 1 3 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित घटना कर्मों को काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए में है वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा, तो वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा कब हुआ था, तो आपको हुआ था 1502 में। 2 में अंग्रेजी व्यापारी मिल्टन हॉल भारत यात्रा कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1599 में हुआ है। 3 में है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ है 1600 में। 4 में है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है, इसका हुआ है 1664 में। क्वेश्चन नंबर 5 है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 1616 में, तो इसको मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य के श्रेणी में नहीं आता है, इसका राइट आंसर मैसूर नहीं आता, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 सूची 1 में विद्रोह, सूची 2 में नेतृत्व करता है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ए में है नरकेल बेलिया विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आपको और किसके नेतृत्व करता में हुआ, तो ये हुआ था मीर निसार अली, तो मीर निसार अली 3 हो जाएगा। 2 में नायक विद्रोह, तो नायक विद्रोह कौन, अंचल सिंह, तो अंचल सिंह हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी में पागलपंथी विद्रोह, तो इसको हो जाएगा करमशाह, और डी में अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह हो जाएगा गोमधर कोनवार, इस प्रकार इसका राइट आंसर मिलाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 3 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित विद्रोह और उनके नायकों से संबंधित युग्मों पर विचार करिए। ए में है रामोसी विद्रोह, चित्तूर सिंह। 2 में है खासी विद्रोह, तीरथ सिंह या तिरोध सिंह। 3 में है सफा होर विद्रोह, दशरथ मांझी। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1 और 2 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। तथा विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तथा विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है,
कहता है सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा वह किसी भी उच्च न्यायालय में 15 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, ये आपका सही नहीं, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता के संदर्भ में कथन बी सही नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की अनुसूचित भाषाओं में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आपको अंग्रेजी नहीं शामिल है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, कहता है नगरपालिका के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस सिद्धांत से संबंध है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संबंध से है, ए में सामाजिक नीति, 2 में आर्थिक नीति, 3 में राजनीतिक नीति, 4 में शैक्षणिक और संस्कृति नीति, इसका राइट आंसर होगा ये सभी, इस प्रकार राइट आंसर आपका टी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कहता है निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ए में है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, 2 में है राज्य के महाधिवक्ता, 3 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 3 में अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 4 सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, जिला प्रशासन के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आपको संसद, राज्य विधानमंडल तथा स्थानीय संस्थाओं, ग्रामीण तथा नगरीय दोनों के निर्वाचनों की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग करता है, न कि जिला प्रशासन, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कहता है दल बदल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1 में दल बदल से संबंधित विवाद अंतिम निर्णय संसद का अध्यक्ष होता है, 2 में किसी भी सदस्य के दल बदल सिद्ध होने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसे किसी भी राजनीतिक पद के लिए आयोग घोषित कर दिया जाता है, 3 में है दल बदल को रोकने हेतु 52वें संविधान संशोधन के माध्यम दल बदल निरोधक कानून लागू किया गया, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर होगा आपको कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको डी, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, 1, 2 और 3 आपका सत्य, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वित्त आयोग के सदस्यों की पदावधि के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें, इनमें वित्त आयोग के सदस्य पूर्ण काल अथवा आंशिक काल तक जैसे भी राष्ट्रपति निश्चित करे कार्यरत रहते हैं, वित्त आयोग के सदस्यों को पुनर्नियुक्ति संभव है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और दोनों सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इनमें भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, 2 में परस्पर 2 या 2 अधिक राज्यों के बीच विवाद, 3 में संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, आपको 1 और 2 होगा, इसका राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, जो जिला दर्रा किस पर्वत या पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए जास्कर श्रेणी में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गंगा के बाएं तट में मुख्य सहायक नदियां के पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है, इसका राइट आंसर होगा आपको राम गंगा गोमती गंडक और बागमती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम क्या है, राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चाय वर्षा असम में, चेरी ब्लाज्म कर्नाटक में, नॉर्वेस्टर उड़ीसा में, काला बैसाखी पंजाब में, आपको पता कौन सा युग सही सुमेलित है, इसका राइट आंसर होगा केवल 3, आपको नॉर्वेस्टर उड़ीसा में आपका खाली सुमेलित है, इस प्रकार केवल 3 होगा, तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, सूची 1 में जल संधि सूची 2 में किनको जोड़ती है, आप इसको देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का ओरोंटो जल संधि, तो ओरोंटो जल संधि हो जाएगा आपको 4,
एड्रियाटिक सागर एवं आयोनिक सागर में। फिर 2 में है टॉरस जल संधि, तो टॉरस जल संधि का हो जाएगा आपको 3, सतपुड़ा सागर और बबुआ खाड़ी के बीच हो जाएगा। सी में बायोस्फीयर जल संधि, तो बायोस्फीयर हो जाएगा काला सागर, तो काला सागर और मध्य सागर हो जाएगा। डी में डोबर जल संधि, इसका हो जाएगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित युग्मों में विचार करें तथा गलत युग्म को चयन करें। 1 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 2 में देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम और चीन। ये आपका गलत है, क्योंकि 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा। इस प्रकार आपको गलत पूछा, राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। घास का मैदान और अवस्थिति है, तो आपको पूछताछ कहाँ है, तो पूछताछ हंगरी में है, तो 1 हो इसका नेक्स्ट होगा। बी में है कैंटरबरी, तो कैंटरबरी होगा न्यूजीलैंड में। कहता घास का मैदान और अवस्थित, कैंटरबरी आपको उरुग्वे बता रहा है और कैंटरबरी है न्यूजीलैंड, तो कहता है कौन सा तुम गलत है, तो आपका बी गलत है। तो फिर डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, कंपोस्ट ब्राजील ये भी सही, आपका बी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि कैंटरबरी जो है आपको न्यूजीलैंड में है। कहाँ है, न्यूजीलैंड में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नेक्रोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है। क्या मापा जाता है, इसका राइट आंसर होगा बादलों की दिशा और गति को मापा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में 21 जून को पृथ्वी की अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। 2 में है 23 दिसंबर को पृथ्वी की अवस्था को दक्षिण आयनात कहते हैं। 3 में 21 मार्च और 23 सितंबर पृथ्वी की अवस्था का विषव कहा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं, इसका राइट आंसर होगा आपको बी। केवल 2 कथन सत्य हैं, 2 सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस महाद्वीप को महाद्वीपीय या महाद्वीप कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसको, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में पेडाल्फर और पेडोकल मिट्टियाँ क्षेत्रीय मिट्टियाँ के प्रकार हैं। 2 में है फेडाल्फर मिट्टी में कैल्शियम की पर्याप्त होती है, जबकि पेडोकल मिट्टी में एल्युमिनियम एवं लौह तत्व की प्राप्तता होती है। 3 में लिटराइट मिट्टी पेडोकल मिट्टी का उदाहरण है। असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। 2 में पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2, पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तर भारत के मैदान के किस भाग को मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा आपको तराई प्रदेश को कहते हैं। किसको, तराई प्रदेश को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, किस दक्षिण भारतीय नदी के अफवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा प्रदान की गई है, इसका राइट आंसर होगा आपको कावेरी नदी को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। तथा ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ए में काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। 2 में गॉडविन अस्टिंग काराकोरम श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रभावित होती है, इसका राइट आंसर होगा सतलज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 मानव पूंजी निर्माण के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है? ए में स्वास्थ्य में निवेश, 2 में नौकरी के लिए प्रशिक्षण, 3 में प्रवासन और सूचना, 4 में जनसंख्या में वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 3 आपका सही है। 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, कहता है मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए में खुला बाजार संचालन के लिए, रिजर्व अनुपात के लिए, 3 में नैतिक अभिप्रेरण के लिए, 4 में बैंक दर के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी के लिए किया जाता है। उपयुक्त में सभी साधनों का उपयोग मौद्रिक नीति उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के राजकोषीय नीति संचालित करती है? राजकोषीय नीति संचालित करती है, तो इसका राइट आंसर होगा 58 का वित्त मंत्रालय करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, कहता है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में चालू खाता केवल वस्तु और सेवाओं में निर्यात और आयात को रिकॉर्ड करता है। 2 में वर्तमान प्राप्तियों और वर्तमान व्यय की अधिकता को चालू खाता घाटा कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, केवल 2 आपका सही है। वर्तमान प्राप्तियां की वर्तमान व्यय की अधिकता को चालू खाता कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे जाने वाला खाद्यान्न का भंडार है। 2 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों को उनकी फसलों के पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में बैंक अपनी जमा राशि का केवल एक छोटा हिस्सा नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं। 2 में बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे अधिक ब्याज ऋण पर लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 सही है। आपका 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, उपभोक्ता फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है वे स्वभाव से स्वैच्छिक हैं। 2 में वे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत के मामले में दर्ज करने के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। 3 में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी कथन सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, कहता प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? ए में सूक्ष्म लघु तो मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। 2 में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। 3 में वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा। सही कोड को चुनना है। इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, वित्तीय सेवाओं विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, कहता है सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को अक्टूबर 2024 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्टेल क्वाइंस स्थित मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है एक स्थिर मुद्रा मौजूद सरकार समर्थित मुद्रा से जुड़ी होती है। 2 में है पहली स्थिर मुद्रा जेमिनी डॉलर थी। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 आपका सही है। एक स्थिर मुद्रा मौजूदा सरकार समर्थित मुद्रा से जुड़ी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाइफी है। हाइफी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनेक कवकों द्वारा बनाए गए पतले सूत्र होते हैं। अनेक कवकों द्वारा बनाए गए पतले सूत्र होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। हाइफी या कवक तंतु अनेक बहुकोशिकीय कवकों द्वारा बने पतले सूत्र या तंतु होते हैं। उसे हाइफी शब्द यूनानी भाषा का हाइफा से बना है, जिसका अर्थ होता है जाल। कवकों में से हाइफी परस्पर संयुक्त होकर एक जालनुमा संरचना या सुकाय बनाते हैं, जिसे कवक जाल या माइसीलियस कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करता है? इसका राइट आंसर होगा उच्च पोषण रीतियां
पर उपलब्ध ऊर्जा की कमी, उच्च पोषण रीतियों पर उपलब्ध ऊर्जा की कमी को सीमित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित और अवशोषित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको खमीर, छत्रक, ब्रेड, फफूंदी और मोल्ड। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। प्रासरण कहता है, प्रासरण या ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा आपको अर्ध परागन झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कहता है, किसी आगोलाकार चमकदार चम्मच को समानता क्या माना जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपको परवलिकीय दर्पण माना जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता, आगोलाकार चमकदार चम्मच एक सामान्यता परवलिकीय दर्पण है। परवलिकीय दर्पण में प्रकाश की निपुणता परिवर्तित होती है तथा एक केंद्र पर फोकसित होती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है? इसका राइट आंसर होगा जेम्स पी जूल है। जेम्स पी जूल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है, या एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, आपको एनटीयू मापने की इकाई है। इसका राइट आंसर होगा जल की अविलीयता और डाइवर्सिटी को मापने की इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है एनटीयू नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट का उपयोग पानी के टर्बिडिटी मापने में के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। कहता है न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर मेथोनोइक अम्ल समानता किसमें पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल समानता किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा चींटी के डंक में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मेथोनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियां के डंक में पाया जाता है। इसका आणविक सूत्र SCOOH है। इसी के कारण चींटी के काटने पर जलन और लाल रंग के सूजन का उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो आपको इसका राइट आंसर ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का अपरूप है। हीरा एवं ग्रेफाइट क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा में विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है जिसके हीरा ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होता है। ग्रेफाइट की कठोरता बहुत ही निम्नलिखित होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक तथा हीरा विद्युत का कुचालक होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। कहता है किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु या जांग पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, या निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दौड़ने के बाद धावक को जांग की पेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण दर्द और ऐंठन की अनुभूति होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह होता है? इसका राइट आंसर होगा अवयवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है ईस्ट का उपयोग वाइन या बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि अवयवीय रूप में अल्कोहल का उत्पादन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन से पौधे में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? इसका राइट आंसर होगा पेरिकाइना और कोलेरेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है?
हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इसका राइट आंसर होगा मृदा संवर्धन रहित पौधे। मृदा संवर्धन रहित पौधे, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, कहता वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका राइट आंसर होगा सौर विकिरण की अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है क्वेश्चन नंबर 83 है, जब ध्वनि का तरंग पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? कहता जब ध्वनि के तारों की पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति की वृद्धि होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। आपको इसका राइट आंसर होगा अभिविन्यास से संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर 85, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका उदाहरण लगभग बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, कहता है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा अंतःप्रादर्वी जलिका और राइबोसोम में सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, कहता है जीवाणु जनित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा ये वायु वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 में पादप और सूची 2 में प्रकार है। इसका राइट आंसर मनी प्लांट शाक। आपको ये सही सुमेलित नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा क्योंकि मनी प्लांट शाक का नहीं है बल्कि ये आरोही लता का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। दो में इस जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। 3 में इसमें पुनरुद्धार की क्षमता होती है। उपयुक्त में किस जीव की विशेषता प्रदर्शित कर रही है? ए में हाइड्रा, 2 में बी में अमीबा, सी में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ और डी में है पैरामीशियम। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। हाइड्रा शरीर के ऊपरी भागों में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे टेटिकल्स कहते हैं। यह संरचना अमीबा, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम में नहीं पाई जाती। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करते हैं तो इसकी आवृत्ति होगी। इसका राइट आंसर होगा 8 हर्ट्ज होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, कहता निम्नलिखित ये कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम है। नाइक्रोम फल अंगूर होने के कारण बहुत कठोर और बहुत गलना के कारण तन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? 2PbO होल S प्लस C होल S इजकल टू 2TB होल S प्लस CO होल G। ये में है लेड अपचयित हो रहा है। 2 में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। 3 में कार्बन उपचयित हो रहा है। 4 में लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1 और 3। आपका 1 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो, तो आपको क्या है, त्वचा में उपस्थित होता है अल्फा कैरोटीन। इस प्रकार त्वचा में उपस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है? निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर होगा ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बुएंस निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा अंग चिकनी पेशियां नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा आपको बाइसेप नहीं होता है। बाइसेप नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए इस्तीफा दे दिए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
20 जुलाई 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किस नदी के संगम से बनती है? इसका राइट आंसर होगा मोहना और लीलांजन नदी के संगम से बनती है। मोहना और लीलांजन नदी के संगम से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, कहता बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इब्न बख्तियार खिलजी थे। इब्न बख्तियार खिलजी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर होगा पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार की राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? इसका राइट आंसर होगा आर मंजूर श्रीकल्प। आर मंजूर श्रीकल्प आपको बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, नालंदा सराय टोला में उत्खनन से क्या मिला है? नालंदा सराय टोला में उत्खनन से क्या मिला है? इसका राइट आंसर होगा पाल काल की बौद्ध विहार मिला। पाल काल का बौद्ध विहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नालंदा के सराय टोला में किए गए उत्खनन से पाल काल के बौद्ध मठ की स्थापना हुई। पाल काल भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरण। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका नेतृत्व बिहार में ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक आदि ने किया। लेकिन इस दौरान बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, बिहार में स्वराज दल से संबंधित नेता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की। बिहार में स्वराज दल की स्थापना मोहम्मद यूनिस और महेश नारायण जैसे नेताओं ने की थी। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, बिहार में चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार में चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1798 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। आधिकारिक तौर पर चेर विद्रोह की शुरुआत 1798 में चेरो जनजाति लोगों द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, बिहार के किस जिले में नहर से सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में नहर से सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रोहतास है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अर्थात दक्षिण बिहार में रोहतास जिले में नहर से सिंचित क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। रोहतास में ही इंद्रपुरी बांध है जो सोन नदी पर बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिसमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? इसका राइट आंसर होगा आपको किशनगंज और सहरसा था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है वर्ष 2001-11 के दौरान किशनगंज और सहरसा में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपको भीम बांध मुंगेर जिला में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी। वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, क्योंकि भीम बांध पूछा है तो मुंगेर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको गोपालगंज में दर्ज किया गया, गोपालगंज में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 2021 है, 1021 है, जहां सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, आपको 879 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, निम्नलिखित में किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है?
इसका राइट आंसर होगा आपको रोहतास में नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा आरंभ किया गया था। दो में यह योजना पर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, आपका सत्य कथन है। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु आरंभ किया गया था, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, कहता है तमु लोहसर या लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाए जाने वाला त्योहार है? इसका राइट आंसर होगा नेपाल में मनाया जाने वाला त्योहार, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तमु या लोसर नेपाल के गुरुंग समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। तमु लोसर हर साल पशु या नेपाली कैलेंडर में एक महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है जो दिसंबर या जनवरी में पड़ता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या थी? इसका राइट आंसर होगा विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान था, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत में प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। 2025 के विषय में विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा से है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। 15 है, नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दो में इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ना तो 1 है और ना ही 2 है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, कहता है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है या फरवरी 2024 में आरंभ की गई। दो में इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। तीन में इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3, आपका 1 और 3 है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, कहता राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत्य है? असत्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य मिशन 2025 के आयोजन 20 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत एरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है, एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की पहल है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, मिलान कीजिए। सूची 1 में आयोजन है, सूची 2 में राज्य है, आपको मिलान करना है। तो आपको ए में है गुनो उत्सव, तो गुनो उत्सव कहाँ है? तो असम में है। 2 में है गान नगाई उत्सव, तो गान नगाई उत्सव कहाँ है? तो आपको 1 मणिपुर में है होता है, 1 होगा। पैगोसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025, तो इसका हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, 4 हो जाएगा। डी में सुभद्रा योजना, तो सुभद्रा योजना कहाँ होगा? तो आपको 3 उड़ीसा में होगा, इस प्रकार राइट आंसर 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। तथा भारत में पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम में किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे?
इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियाटो भारत के 2025 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहले शहर निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों है, आपको ए और बी दोनों। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, अतः राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन CMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। दो, यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126 है पिंक बुचरिंग स्कैम। पिंक बुचरिंग स्कैम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर होगा आपको साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। पिंक बुचरिंग स्कैम एक प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी है जो ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा कोड्डा रेड्डी। कोड्डा रेड्डी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कोड्डा रेड्डी जनजाति ने लिव इन रिलेशन को मान्यता दी है। एक सतरात्मक परिवार होते हैं, इनकी मातृभाषा तेलुगु। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं GVA वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है। दो में बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है। तीन में विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालय में भारत 6ठे स्थान पर है। सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, कहता है जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा यह किस देश में स्थित है? जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा यह किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू में स्थित माउंट ईबू 11 जनवरी 2025 को फटा, जिसे 4000 मीटर तक ऊंचे राख की बादल और इसके क्रेटर से लगभग 2 किलोमीटर दूर चमकता हुआ लावा निकला। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, हेनले एवं पार्टनर्स संस्थान द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने का रहा। एक में है 195 देशों में प्रथम स्थान जापान है। दो में भारत का स्थान 86वां है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 है ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में हेनले एंड पार्टनर्स संस्थान ने जारी किया है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर, भारत का स्थान 85वां है। द्वितीय स्थान पर जापान है। तृतीय स्थान फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल का अगला राजदूत नियुक्त किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। 33 है, नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 के रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है। दो में बिहार तीसरे स्थान पर है। सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको ए, केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, तथा उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 10 शहरों को शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उड़ान 5.2 योजना से बिहार में 10 शहरें जुड़ेंगे। यह है सहरसा, बीरपुर, सुपौल, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, राजगीर, मधुबनी और छपरा है। इस योजना में 20 सीटों से कम क्षमता वाले छोटे विमानों का संचालन किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135, दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर और एवं 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले में चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता? तथा दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर्स एंड 5वीं अंडर
25वीं राष्ट्रीय 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार ने किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर का जीता। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण तीनों सेक्टरों में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा 2027 तक रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना अब 3.5 घंटे में आया जा सके। बिहार सरकार ने वर्ष 2027 तक इसे पूरा लक्ष्य करने का लक्ष्य रखा है, 27 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, यू दिशा रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका शिक्षा मंत्रालय। इस प्रकार राइट आंसर आपको यू दिशा शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार बिहार में 2023-24 में ऐसे 117 स्कूल चिन्हित किए गए जहां एक भी बच्चे नामांकित नहीं, जबकि 2022-23 में बिहार के ऐसे स्कूल की संख्या 31 थी। इस साल 86 ऐसे स्कूल बढ़ गए हैं जहां बच्चों की संख्या शून्य हो गई है। बिहार के कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जहां भवन है, कक्षाएं हैं, शिक्षक हैं, लेकिन बच्चे नामांकित नहीं है। बिहार में ऐसे स्कूल में एक साल में 4 गुना वृद्धि हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे, तथा हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्णिया जिले में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले को राजकीय मेले के दर्जा दिया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा 7 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 141 देखेंगे। आपको मैथ है, आप इसे स्वयं बना लें, आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 141 है, इसका राइट आंसर होगा 180 सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, इसका राइट आंसर होगा 2% बी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका राइट आंसर होगा 728 बी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 130 डिग्री बी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 8432, इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे, इसका राइट आंसर 58%, इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे, सेट नंबर 6 एडोटेरिया का देख रहे हैं। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर सेट का 6 का देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 24, इस प्रकार राइट आंसर आपका ही होगा। अब नेक्स्ट वीडियो 7 मिलते हैं, तब लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।